स्टार्ट करोगे आप? मुझे लगा आप पहले करोगे क्योंकि आपका जो प्लेयर था वो मैन ऑफ द मैच हो गया। ओहो, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिस वोक्स की। और मैं इतनी खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि मैंने जब वेस्ट इंडीज सीरीज के पहले हमने एक प्रीव्यू किया था तब मैंने बोला था कि क्रिस वोक्स का इंग्लैंड टीम में होना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त आपने क्या कहा था? मैंने कहा था कि बिल्कुल चांस नहीं है क्रिस वोक्स और स्टुअर्ट ब्रॉड का खेलने का, क्योंकि उस वक्त जो पहली टेस्ट मैच थी इन द कोविड-19 एरा, उसमें जेम्स एंडरसन, बेन स्टोक्स, मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर खेलेंगे, क्योंकि उनको दो फास्टर हिट द डेक टाइप बॉलर्स। वो वाली बात हो गई, समय बदल गया, भावनाएं बदल गई, सब कुछ बदल गया। बट जी हाँ, कितनी बढ़िया पारी खेली क्रिस वोक्स ने एंड अनडाउटेडली उनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला क्योंकि इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच मैनचेस्टर में जीत चुकी है पाकिस्तान के खिलाफ। पर एक समय पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान उस मैच में जीत जाएगा, स्पेशली जब चौथे दिन पर 117 पर 5 पे इंग्लैंड डाउन थी और पाकिस्तान के बॉलर्स बड़ी ही बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे, तो हमें लग रहा था कि इंग्लैंड जीत जाएगा। बट व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय जॉस बटलर एंड क्रिस वोक्स। बिल्कुल, पहले बोलो कि वी हैविंग कॉफी। यस, इट्स अ लवली संडे। मैंने व्हाइट पहना है इसलिए नहीं कि मैं कोई इंग्लैंड का सपोर्टर हूँ, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट टेस्ट क्रिकेट एंड अ वेरी फैंटास्टिक टेस्ट मैच, वन ऑफ दोस 4-day फिनिशेस व्हिच फ्रैंकली आई एम ऑल फॉर 4-day फिनिशेस। बट बात करें बिल्कुल एक समय पे लग रहा था कि पाकिस्तान के पास अपर हैंड है, शायद हाइंडसाइट में, दैट ग्रेट थिंग कॉल हाइंडसाइट, जिसका इस्तेमाल हम बहुत बहुत अक्सर करते हैं मॉर्निंग सेशन में। हाँ, मानता हूँ उन्होंने आधे घंटे के अंदर कुछ 30-32 रन मारे, परहैप्स अ लिटिल बिट मोर रन देयर, क्योंकि आजकल आप जानते हैं 250 से ऊपर चेस करना चौथी इनिंग्स में कहीं भी हो दुनिया में बहुत मुश्किल हो गया है। और बिल्कुल 5 विकेट डाउन, स्पेशली वो शाहीन अफरीदी जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे और मोहम्मद अब्बास, पाकिस्तान कैप्टन अजहर ये सोच रहे होंगे यार ये मैच हाथ से कैसे निकल गया। दूसरी बात इस पे भी आती है कि अजहर अली के बारे में लोग अब पूछने लग गए हैं कि क्या वो कप्तान रहने चाहिए, क्या वो टीम में भी रहने चाहिए, क्योंकि काफी समय से कुछ रन स्कोर नहीं कर रहे हैं। पर पाकिस्तान की बात बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं दोनों बल्लेबाजों की जिन्होंने जीत दिलाई इंग्लैंड को। जॉस बटलर एंड क्रिस वोक्स दोनों ही ऐसे एक समय से गुजर रहे थे जहां पे ज्यादा रन्स नहीं बना पा रहे थे। अगर 17 इनिंग्स देखें आप क्रिस वोक्स की, पिछली 17 इनिंग्स में उनका हाईएस्ट स्कोर 37 रहा है। तो सोचिए कल जब वो निकले और उनको यूं भी लग रहा होगा कि भाई आउट हो गए तो आखिरी बैट्समैन है, उसके बाद टेल आ जाएगी, तो उसमें बैटिंग करना, और क्या शॉट मार रहे थे दोनों के दोनों, ऐसा लग रहा था वनडे गेम खेल रहे हैं। और वैसे ही उन्होंने कहा कि वो वनडे गेम की तरह से उसको अप्रोच कर रहे थे। साथ ही साथ इवन फॉर जॉस बटलर, एक इंटरव्यू में जॉस बटलर ने ये कहा है कि वो मैच के दौरान, क्योंकि उनकी विकेट कीपिंग पे काफी सवाल खड़े हो सकते हैं, बढ़िया नहीं थी, तो उन्होंने जेमी ये कहा मैच के बाद कि वो मैच के दौरान, क्योंकि उनकी विकेट कीपिंग ऐसी रही, उनको ये लग रहा था कि शायद उनका आखिरी मैच होगा, और उसके बावजूद आके प्रेशर में, अंडर प्रेशर टू परफॉर्म। कहाँ पे रेट कहाँ करोगे आप इस मैच की, इस विन को इंग्लैंड की? ये बिल्कुल देखिए, क्योंकि पाकिस्तान की आजकल जो गेंदबाजी है बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। मोहम्मद अब्बास शायद आजकल मतलब उतनी कंट्रोल, उतनी स्विंग, ही इज अ फैंटास्टिक बॉलर। देन यू हैव शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने मतलब यंग बॉलर है, हाल ही में बहुत कम टेस्ट खेले, बट यू नो रियली फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। नसीम शाह कहीं ना कहीं मुझे वीक लिंक लगा, बिकॉज तेज है पर कहीं ना कहीं वो नहीं है, पर ओवरऑल यासिर शाह, शादाब खान, they had this match, उसके अगेंस्ट 117 for 5, अभी भी 100 रन से ऊपर, यू नो। और वही जॉस बटलर, जैसे कि आपने अभी कहा था, अगर आप देखें जॉस बटलर जब वापस आए थे 2018, एड स्मिथ जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने उनको वापस लाया था ऑन द बेसिस ऑफ हिज आईपीएल फॉर्म एंड हिज व्हाइट बॉल फॉर्म। लोगों ने कहा ये क्या है, उस सीरीज में उन्होंने रन मारे, उसके बाद उनसे रन नहीं बनते, अक्सर वो 32, 30, 34 तक पहुंच जाते हैं, फिर आउट होते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली लाइक यू सेड वेरी वेल, इन्होंने जो वनडे हिसाब से जो मैच खेला, कहीं ना कहीं शायद अगर कोई स्टॉजी प्रॉपर पुराने जमाने के टेस्ट बैट्समैन खेलते कि नहीं हम ये मैच को हम सी ऑफ कर लेंगे, तो ये हारते हैं मैच। लेकिन जिस तरह से वनडे मतलब टेकिंग सिंगल्स इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट एंड मिड ऑन रिस्की था, पर उस समय वोक्स और बटलर के दिमाग और दिल ने कहा कि दिस इज द वे वी शुड प्ले एंड हैट्स ऑफ टू हिम। अनफॉर्चुनेटली जॉस बटलर पूरे गेम तो खत्म नहीं कर पाए, पर वो 75 ऑफ व्हाट
102 103 बॉल, दैट इज वेरी फास्ट रेट। और क्रिस वोक्स, स्टैट्स की बात करें, आप जानते होंगे हमारे क्रिकेट प्रेमी के स्टैट्स हमेशा सच नहीं दिखाते, सच्चाई नहीं दिखाते, बट अगर आप क्रिस वोक्स की स्टैट्स देखें अगेंस्ट पाकिस्तान तो दे आर फैंटास्टिक। इसीलिए कहीं ना कहीं लगा कि अगर क्रिस वोक्स का दिन आ गया तो वो खेल लेंगे। इनकी बैटिंग एवरेज शायद 40-41 है अगेंस्ट पाकिस्तान, बॉलिंग एवरेज बहुत कम और 4 बड़े विकेट और फिर एन 80 नॉट आउट, फैंटास्टिक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विन्स अंडर जो रूट। डू यू बिलीव कि क्रिस वोक्स को थोड़ा अंडररेट भी किया जाता है बेन स्टोक्स को लेके, क्योंकि बेन स्टोक्स उनके स्टार प्लेयर है, साथ ही आपके जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड हैं, तो मतलब वो तो आखिरी में उनको चूज किया जाता है, जब सबको चूज कर लेते हैं टीम में, उसके बाद बोलते हैं कि चलो इनकी जरूरत है तो इनको डाल देते हैं, बट ही इज कंसिस्टेंटली परफॉर्म्ड एंड आई मीन विद दोज लुक्स I would say he is also a big name for the female fan following or male even. मैं की बात समझता हूँ क्योंकि लॉकडाउन के बीच में मानता हूँ जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट हुआ है उसमें इंग्लैंड टीम टेस्ट या वनडे हर मैच खेल चुकी है, तो मैं देख रहा हूँ काफी गौर से देख रहे हैं ये इंग्लैंड टीम को, क्योंकि लॉकडाउन में ना बाल सबके लंबे हो गए, दाढ़ी हो गए, चिजल्ड हो गए, एलिस बैंड पहन रहे। क्रिस वोक्स के इतने बड़े फैन थे पहले से या अभी? So possessive, हाँ? I like it. नहीं, मैं बताती हूँ आपको, मैं क्रिस वोक्स की फैन तब से बनी हूँ जब उन्होंने इंडिया के खिलाफ, आपको याद है 137 रन मारे थे, नंबर 2008 में, नंबर 7 पे बैटिंग करके he changed the match for England। तो उस मतलब it's not only about looks। आपकी सोच नहीं है। क्रिक इन्फो जो कि जाना माना जाता है as the number 1 वेबसाइट, oldest one, इस आज की सुबह जब मैंने उनका होम पेज खोला तो इनकी लीड स्टोरी क्या थी? Who's more handsome, क्रिस वोक्स और इमरान खान। तो भाई साहब जब दिग्गज इतनी बड़ी क्रिकेट साइट इस लेवल पे आ सकती है तो फिर हम कौन है बात करने वाले? देखिए हमारे लिए तो एक ही ऑलराउंडर हैंडसम है और वो है कपिल देव। कपिल देव फॉर अस ही इज द वन एंड ऑल। जवाब नहीं, लाइन बनाए पामोलिव दा जवाब नहीं, पामोलिव शेव क्रीम, पामोलिव दा जवाब नहीं, बट रियली I mean at the end of the day for England this was a win that was against everything because England ने पिछले 7 सीरीज में फर्स्ट टेस्ट कभी नहीं जीता है। आप ये देखिए तो उनकी जो हिस्ट्री है, रिकॉर्ड्स है, वो सजेस्ट कर रहे थे हो भी सकता है कि वो नहीं जीतेंगे। फिर जिस तरह से पाकिस्तान ने लीड ले ली थी पहली इनिंग्स में तो लग नहीं रहा था कि इंग्लैंड कम बैक करेगी, बट इट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। आई थिंक जेमी वी नीड टू गिव क्रेडिट टू द पाकिस्तानी बॉलर्स, द रिकॉर्ड, द स्टैट्स एंड जो स्कोर कार्ड है वो नहीं दिखाता कि किस तरह से उन्होंने बॉल डाली। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी है और ये आप ऐसी पिच की बात कर रहे हैं जहां जोफ्रा आर्चर ने पहले ही बोल दिया था कि देयर इज नो पॉइंट बेंडिंग योर बैक ऑन दिस पिच, तो उसमें पाकिस्तान ने दे डिडंट गिव अप, दैट वी हैव टू गिव क्रेडिट। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसमें सही है कि अजहर अली की कप्तानी कहीं ना कहीं वीक रह गई थी। ये छोड़ो कि उन्होंने पिछले 10-11 ओवरसीज टेस्ट में रन नहीं बनाए, 40 क्रॉस नहीं किया। कहीं ना कहीं उनका एक सेशन स्टार्ट करना पार्ट टाइमर से, न्यू बॉल लेके स्पिनर को देना, दीज थिंग्स डू एड अप। बट अगेन नासिर हुसैन या माइकल एथरटन ने कहा था कमेंट्री में कल कि अजहर अली की कप्तानी में कभी इतनी क्लोज टेस्ट मैच कभी नहीं हुआ था। और जब आप उस सिचुएशन में आते हो तो कहीं ना कहीं आपके ख्याल थोड़े श्राउड हो जाते हैं। But again, I think this is a fantastic Pakistan bowling attack. काफी बाद हमें एक लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी देखने को मिला और 2 टेस्ट बाकी है यार, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान can come back and one of the things we can expect from Pakistan team is expect the unexpected। तो वो बाकी बल्कि दोनों टीम से हम ये कहना चाहेंगे कि you can expect the unexpected। At the end of the day though, हम दोनों के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो ये है कि हम क्रिकेट कवर करते थे इतने सालों से और कर रहे हैं, उसमें टेस्ट क्रिकेट एट द एंड ऑफ द डे इट इज कुछ नहीं है, जस्ट द बेस्ट। ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज़ उसका नाम ही टेस्ट। ऐसे एब और फ्लो, ऐसे मतलब ऊपर नीचे जाता है, कभी इस पलड़े की तरफ थोड़ा झुकता है, कभी ये पलड़ा थोड़ा झुकता है। आपने पिच का जिक्र किया कि जोफ्रा आर्चर ने क्या बोला, पर आप देखिए इस पिच में क्या नहीं था। इसमें सेंचुरी थे, इसमें 40 थे, इसमें 8 विकेट यासिर शाह ले गए, इसमें विकेट्स फास्ट बॉलर ले गए, इसमें सब था।
तो हाँ, it's may not be a bend your back type wicket, but you saw what Shaheen Afridi did that ball to Pope. यहाँ पे आया 2-3 बार किया, तो it was for me it was a very good test match wicket. And 4 दिन में खत्म हुआ, इसमें क्या है? It's based on the skill. Shan Masood got a fantastic 100 and got a duck in the second innings. यही तो है टेस्ट क्रिकेट का मजा, enjoy करिए. And I'm looking forward to the next 2 tests. और माफी चाहूँगा हम दोनों के तरफ से, हमने कहा था उस पहली इंग्लैंड वेस्ट इंडीज मैच के बाद कि हम हर मैच में आएंगे, नहीं आ पाए, जिंदगी बीच में आ गए और कुछ काम आ गए, बट वी विल ट्राई टू बी हियर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दिस मैच, एटलीस्ट वन वीडियो ऑन दिस पति पत्नी और क्रिकेट शो. ओली पॉप की, जस्ट लास्ट बिफोर वी गो, ओली पॉप की जो वो बॉल थी, आई थिंक दैट फॉर मी वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, बिकॉज आई फील कि उसके बाद ही जॉस बटलर और क्रिस वोक्स ने, स्पेशली जॉस बटलर ने डिसाइड किया, नहीं, और जॉस बटलर ने कहा भी, उन्होंने तभी रिकॉग्नाइज किया कि एक बॉल पे मेरा नाम लिखा हुआ है, हम सबका एक बॉल पे नाम लिखा हुआ है, तो लेट्स नॉट प्ले लाइक टेस्ट क्रिकेट, लेट्स जस्ट प्ले इट लाइक अ वन डे गेम और खत्म करो इसको. एंड दैट्स व्हेन बिल्कुल उनकी बैटिंग चेंज हो गई एंड दे टुक द यू नो व्हाट डू यू से, वो अटैक, दे टुक द अटैक टू द ऑपोजिशन, तो उसके बाद पाकिस्तान फेल हो गई. एंड पाकिस्तान लुक्ड विजिबली शेकन टू, यू नो, आई थिंक, यू नो, सभी लोग, वसीम अकरम ऑन कमेंट्री वाज आल्सो गेटिंग, हां, वसीम अकरम ने तो डिक्लेयर कर दिया था, कंट्री प्राउड, आई एम प्राउड, बॉयज आर प्राउड. ये गेम आखिरी गेम तक आपको दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, बेवकूफ साबित कर सकती है और चैंपियन साबित कर सकती है. यू नेवर नो व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट मैच. दैट्स व्हाई टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट. और कभी कभार मेरी बात भी सुन लीजिए. इनका जो चैनल है प्लीज लाइक करिए, Oh, सब्सक्राइब yes. करिए. इनके अभी हाल ही में 10,000 व्यूअर्स हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. अब उस 10 को 50 करते हैं. चलिए, मेरे 10,000 व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हो गए, सो थैंक यू सो मच. आई हैव नॉट बीन एबल टू पुट इन वीडियोस क्योंकि थोड़ा सा केडन की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं और मुझे लगता है कि मुझे उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, बल्कि हम उस पर भी एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे. अगर आप चाहते हैं हम उस पर एक वीडियो बनाएं तो प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. प्लीज़ सब्सक्राइब, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी and to us. For now, goodbye. Thank you. Take care.